पिछले एक हफ्ते में करीब 20,000 पर्यटक गुलमर्ग पहुंच चुके हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। गुलमर्ग में बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। और तो और गुलमर्ग में बर्फबारी न होने से जिन पर्यटकों ने होटल बुकिंग रद्द कर दी थी वो भी अब दोबारा बुकिंग करवा रहे हैं। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछने से गुलमर्ग की वादियां चांदी की तरफ चमक रही हैं और पर्यटक इनका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये गुलमर्ग की तस्वीरें हैं, जहां पर चारों तरफ आप सफेद सी चादर बर्फ की देखेंगे। और मायूसी हाथ तब लगी थी लोगों को जब जनवरी का महीना पूरी तरह से सूखा देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही इस साल का दूसरा महीना यानी फरवरी का महीना शुरू हुआ, वैसे ही बर्फ ने भी इस जमीन पर दस्तक दे दी। और उसके बाद अब पर्यटकों का सिलसिला जो है वो कश्मीर या फिर गुलमर्ग की ओर शुरू हो गया है। अब गुलमर्ग में पर्यटकों की जो संख्या है वो काफी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जिन लोगों ने बर्फ न होने की वजह से अपने जो बुकिंग्स है वो कैंसिल कर दी थी, अब वो वापस दोबारा उनको बुक किया जा रहा है ताकि अब वो बर्फ का लुत्फ जो है वो कश्मीर के गुलमर्ग में उठा सकें। इससे सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो वहां पर पर्यटन से जुड़े व्यापारी हैं, पर्यटन से जुड़े जो कारोबारी हैं, जिन लोगों को वहां पर पर्यटन पे ज्यादातर निर्भर रहते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। और पिछले एक हफ्ते से लगातार जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है और करीब 20,000 पर्यटक अभी तक पिछले एक हफ्ते में गुलमर्ग में जो है वो जा चुके हैं, वहां का लुत्फ उठा चुके हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए इशफाक डार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। इशफाक, ये एक बहुत अच्छी बात है कि पिछले एक हफ्ते में संख्या बढ़ी है और ये बर्फ आने के बाद ही हुआ है। जनवरी में मायूसी ही कश्मीर के लोगों के हाथ लगी थी या फिर जो पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं उनके हाथ भी लगी थी। जी बिल्कुल शीतल जी, जिस तरह से इस कश्मीर घाटी की अगर बात करेंगे, पूरी घाटी जो है वो जनवरी और दिसंबर में जो है पूरी वीरान दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जो इस वक्त चिंता थी वो ये थी कि यहाँ पर घाटी में जो बर्फबारी का दौर हुआ करता था, वो घाटी में बर्फबारी जो है दूर दूर तक नहीं नजर आ रही थी। लेकिन फरवरी के चिले कलान इख्तिताम होने के साथ ही यहाँ पर चिले खुर्द ने जब दस्तक दी तो चिले खुर्द में यहाँ पर 2 से 3 फुट बर्फबारी जो है वो सयाहती मुकामात में भी हुई और मैदानी इलाकों में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, और यहाँ पर भी 1 फुट के करीब जो बर्फबारी अभी भी जमा है। और अगर हम गुज़श्ता 2 महीने की बात करेंगे, यहाँ पर होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता या चाहे हम कोट बूट इंडस्ट्री वाबस्ता, गाइड से वाबस्ता लोग हैं, वो काफी मायूस थे। और बुकिंग जो बाहर से पर्यटक यहाँ पर आते थे उन्होंने बुकिंग जो है कैंसिल की थी और वो वापस जो है दिल्ली या राजस्थान का रुख करते थे, मुंबई का रुख करते थे। लेकिन महकमा सयाहत की अगर माने तो महकमा सयाहत ने एक ऐसी पहल चलाई है, बर्फबारी जब घाटी में हुई है तो उसके बाद उन्होंने गुजरात में, दिल्ली में और कल ही मुंबई में जो है। आप भी इस समय गुलमर्ग में हैं और मुझे लगता है कि आप भी आनंद ले रहे होंगे, लेकिन जरा आप ये भी बताइएगा कि जो पर्यटक आज वहां पहुंच रहे हैं किस तरह से इस बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं और जो वहां के पर्यटक से जुड़े कारोबारी हैं उनको कितना फायदा हो रहा है। देखिए शीता जी, जिस तरह से यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में गुज़श्ता अगर हम इस हफ्ते की बात करेंगे 19,523 टूरिस्ट जो है उन्होंने गुलमर्ग का दौरा किया। उसमें जाके जो है 15,300 जो टूरिस्ट थे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट थे, जिन्होंने गुलमर्ग के साथ साथ जो पर ड्रंक वैली की जो काफी अब फेमस होती जा रही है, क्योंकि ड्रंक वैली में जो बर्फबारी के बाद जो पूरा जो फ्रोजन वाटरफॉल मिलता है उसको लेकर के यहाँ पर सयाहों ने दोबारा से जो बुकिंग शुरू की है। और गुलमर्ग के इस पर्यटक स्थल पे जो सयाह से वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो गाइड्स हो, चाहे वो स्लेज वाले हो, चाहे वो पोनी वाले हो, चाहे वो बगी वाले हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जाके उनकी रोजी रोटी जो है वो दुगना जो है हो गई है, क्योंकि काफी तादाद में पर्यटक आए हैं और उनकी रोजी रोटी भी चल रही है। वही अगर हम खेल विभाग की माने तो खेल विभाग ने बादल तौर गुलमर्ग में आने वाले 21 से 26 तक जो है अब बादल तौर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में खेलों का आगाज भी किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि गुलमर्ग को गुलजार करना है और यहाँ के नौजवान जो है जो खेल कूद की तरफ उन्हें रागिब करना है। और यहाँ से खेलो इंडिया चौथे सेशन का जो है बादल तौर आगाज किया जाएगा, जिसमें पूरे देश से जो है यहाँ पर खिलाड़ी आ सकते हैं।